हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और अभी हमारा अध्याय वंशागति का सिद्धांत, वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न को किस प्रकार से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखा जाएगा। वैसे ही यह लघुत्तरी प्रश्न जो लघुत्तरी प्रश्न है, यह जो है 2 अंक और 3 अंक यह के लघुत्तरी प्रश्न है। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें सीधा पूछा जा रहा है। इसमें यह पूछा जा रहा है, देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह से उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसे होगी, आरेख द्वारा समझाइए। आरेख द्वारा समझाइए, इस तरीके से पूछा गया है। सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह से उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसे होगी, आरेख द्वारा समझाइए। देखिए यह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2020 के बोर्ड पेपर में सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। और 2021 के सेट ए और सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं हमारे द्वारा, यह सारे के सारे प्रश्न जो हैं आए हुए, पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को हम बनाएंगे, चाहे वो 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का और 24 पिछले वर्ष का जो ताज़ा बोर्ड पेपर है उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह हम जो है अपने ऐप के थ्रू हम आपको बताएंगे। हमारा जो ऐप है, इसको आपके पास अगर एक एंड्रॉयड मोबाइल होगा, यह हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल है, उस एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर आप लोग तो जानते होंगे, प्ले स्टोर। उस प्ले स्टोर में आप जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर सर्च करने पर आपको मिलेगा। आप क्या सर्च करेंगे? MEDICOS, मेडिकोस, POINT, पॉइंट, ऐसा आप सर्च करेंगे। जब आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा ऐप दिखेगा, मेडिकोस पॉइंट का ऐप है ना, जिसमें क्या लिखा रहेगा? मेडिकोस पॉइंट। ठीक है ना। वहाँ पर आप जो है अपना पर्टिकुलर जो है नेम, ठीक है, एज, जेंडर, यह सब जो पर्टिकुलर्स हैं, जो नॉर्मल जो होते हैं, ये भर के आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, है ना। बाई कर सकते हैं मतलब अब इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप आ जाएंगे, इतना सा पर्टिकुलर भर देंगे, उसके बाद 899 रुपये देकर जो है आप इसको खरीद सकते हैं। और इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर आपको मिलेंगे। और यह जो जैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का अध्यायवार आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, बायो में भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर्स होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं
वह आपको जो है डिजिटल बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड पैनल में आपको पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पैनल में आपको पढ़ाएंगे। और डिजिटल बोर्ड पैनल में पढ़ाएंगे, और जैसे बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स हैं उसमें ठाकुर सर ने डिजिटल बोर्ड पैनल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, यह जो है ये बोर्ड पैनल में आपको भी बायोलॉजी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यह बोला कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए सर, और क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं ये बताइए सर। इस कारणवश से मेडिकोस पॉइंट की टीम ने यह निर्णय लिया और बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़ाया। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको डिजिटल बोर्ड में, आपको सारे डिजिटल बोर्ड में आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके अलावा जो है आप देखेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर, 2021, 2022, 2023 और 2024 कि ये 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर आपको जो है वहाँ हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस पर बिल्कुल देरी ना करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है शेष एग्ज़ाम को। तो आप जो है जल्दी से जल्दी जो है मेडिकोस पॉइंट का ऐप लीजिए और अपने अंकों को जो है फर्स्ट डिवीजन से, है ना, पास होएं और अच्छे से अच्छे जो है नंबर प्राप्त करें। ठीक है, हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, जैसे पिछले वर्ष की भांति। पिछले वर्ष जो है हमारे कई बच्चे जो है 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं इसी ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो आप भी जो है इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से आपको सारी जो है जानकारी परीक्षा से जो भी है, आपका प्रवेश पत्र से लेकर सारी जानकारी जो है आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ लगता है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहा है एक सामान्य पुरुष। क्या बोल रहा है? सामान्य पुरुष। पुरुष को एक्स और वाई से दर्शाते हैं, तो इसको मैं लिख दूं सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। ठीक है, आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। जितने स्पीड बढ़ाएंगे उतना जो है आपको फायदा मिलेगा। का वर्णांत वाहक स्त्री, एक्स से हम लोग दर्शाते हैं, और वाहक वर्णांत स्त्री है, मतलब उसको जो है वर्णांतता हो गया, जिसको सी से दर्शाएंगे। ठीक है, ये वाहक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाहक स्त्री। ठीक है, तो के मध्य विवाह से उत्पन्न, इनके मध्य जो है विवाह कराया गया, तो विवाह से उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसे होगी, आरेख द्वारा समझाइए बोल रहे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको जो है आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। यह इसके ऐसे युग्मक है। ठीक है, अब देखिए इस युग्मक का इस स्त्री के साथ क्रॉस कराया गया, और अब देखिए इस युग्मक का इसके साथ क्रॉस कराया गया, तो हमको क्या मिला? इस प्रकार की संरचना मिली। ठीक है, इसका क्रॉस हम कर रहे हैं तो x और y मिला। इसका क्रॉस हम लोग इस तरीके से करवाए, x C
और ऐसा y मिला। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं कि कौन सा संतान किस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो लड़की है इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, ये सामान्य है, सामान्य लड़की है। ठीक है, अब देखिए यह लड़का कैसा है, इसमें भी कुछ नहीं है, यह भी सामान्य लड़का है। ठीक है, अब यह जो लड़का देखिए, यह लड़का वर्णांध है ना, वर्णांध लड़का। और देखो ये लड़की कैसी है, वाहक लड़की है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये देखिए यह जो एक जीन है वह जो है कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। एक यहाँ पर एक्सी वाला एक जीन है, ये भी कलर ब्लाइंडनेस से है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है नहीं है, और यह जो है संरचना है। ठीक है, आरेख द्वारा हमारे द्वारा ये समझा दिया गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही हम जो है आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न, अब प्रश्न ये बोलता है एक सामान्य पुरुष, ठीक है, तथा एक हीमोफिलिक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसी होगी, ये पूछ रहा है। केवल आरेख द्वारा समझाइए, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, यह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के सेट बी, 2021 के सेट सी और 2023 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 3 वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मजाक में नहीं लेना है, और हमको जो है अब उत्तर निकालना है। अब देखिए उत्तर में आप कैसे लिखेंगे। देखो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमको समझ में आना है कि हम किस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे आंसर देंगे। इसे बोलता है सामान्य पुरुष। देखिए फिर ये कैसा है, सामान्य पुरुष है। सामान्य पुरुष एक हीमोफिलिक स्त्री है ना, यह वाहक स्त्री नहीं है। XH
XH, ये हीमोफिलिक स्त्री है। के मध्य क्या हो गया? विवाह, विवाह हुआ। विवाह के बाद संतानों की वंशागति को बताइए। बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे वहां पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वैसा ही है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है बच्चों। आप इसको 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो क्यों नहीं बनेगा, यह बिल्कुल बनेगा। अब देखिए, यह युग्मक का क्रॉस, यह युग्मक का क्रॉस जैसे इसके कराया एक्स एक्स एच, यह युग्मक का क्रॉस जो है ऐसे कराया एक्स एच, यह युग्मक का क्रॉस इस तरीके से हुआ एक्स एच वाई, यह युग्मक का क्रॉस ऐसे हुआ। ठीक है, एक्स एच वाई। अब देखिए मजे की बात, अब हमको आंसर निकालने आना चाहिए। यहाँ ये जो लड़की है वो किस तरीके से लड़की है? वाहक है ना? दोनों नहीं, एक तरफ है, सिर्फ एक वाहक लड़की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लड़का है, यह लड़का जो है हीमोफिलिक लड़का होगा। किस तरीके का लड़का होगा? हीमोफिलिक लड़का। कैसे होगा देखो, हीमो लड़का, ये कैसा होगा? हीमोफिलिक लड़का। और ये कैसे होगी? वाहक लड़की। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए यहाँ पर कैसे होता है, अगर x x, ये x के ऊपर सिर्फ h है तो ये वाहक होगा। ठीक है, x h ये दोनों जीनों पर होगा तो यह जो होता है ना, रोगी होगा, वाहक नहीं होगा, सीधा जो है रोगी होगा वो। समझ में? इस तरीके से हमको जो है हीमोफिलिक होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हम बना लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, लगे हाथ उसको भी बना लेते हैं। एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। जब एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होता है, तब उसकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति, उसकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा
समझाइए, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर कैसे? फिर देखो, यह क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के एग्ज़ाम 2020 में सेट ए में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जितना ऐसा क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है मेडिकोस पॉइंट की टीम आप बच्चों आप लोगों के साथ है। जितने क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। ठीक है, चलिए अब देखो, ये बोलता है कि सामान्य स्त्री एक्स एक्स, ये क्या है? सामान्य स्त्री है का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ किया गया। तो देखिए, एक्स 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 सी वाई। ठीक है, अब देखिए इसका क्रॉस हुआ यहाँ पर एक्स एक्स सी, इसका क्रॉस हो गया यहाँ पर एक्स वाई, इसका क्रॉस हो गया यहाँ पर एक्स सी, इसका क्रॉस हो गया इससे एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर क्या परिणाम है मिल रहा है हमको, परिणाम क्या मिल रहा है? ये कैसी है लड़की? ये वाहक है। किस टाइप की है? वाहक लड़की। आप पूरा देखिए, मैं पिछले में भी बताया था ये भी वाहक लड़की होगी। पिछला जो है मैं देखा, पिछला कल के डेट में जो है पिछला लेक्चर डाला था आप लोगों के द्वारा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आप लोगों द्वारा बच्चे आप कोई इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में आप कैसे नंबर पाएंगे? ठीक है ना? देखो, मनोज कुमार शर्मा की एक मूवी आई थी, मनोज कुमार शर्मा 12वीं कैसे पास हुआ, और ये इस बात को समझ गया कि मैं 12वीं किस तरीके से पास हुआ, है ना? तो वो 12वीं इस तरीके से पास हुआ, तो उसको मन में हमेशा आत्मग्लानि रही कि मैंने जो है चीटिंग करके पास किया। तो वो जो मनोज कुमार शर्मा जी हैं आज आईपीएस हो गए, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाले और आईपीएस बन गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखो, ये किस तरीके है? ये सामान्य लड़का है, यहाँ पर भी ये सामान्य लड़का है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाहता है कवि? चलिए अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है, चलिए प्रश्न है, प्रश्न है कि जब एक वाहक वर्णांध महिला का विवाह वर्णांध पुरुष से होता है, तब उसकी संतानों में वर्णांधता
की वंशागति की रेखाचित्र से समझाइए। बेटा ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड 2020 में सेट सी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है, इसमें सबसे पहले अपने प्रश्न समझना है। एक वाहक वर्णांध महिला, वाहक वर्णांध महिला है ना, वाहक है, तो ये वाहक वर्णांध स्त्री, ठीक है, वाहक याद रखना, वाहक है ये, ठीक है, का विवाह वर्णांध पुरुष से कराया जाए। ठीक है, तो संतानों में वर्णांधता की वंशागति का रेखाचित्र में समझाइए बोलते हैं। देखिए फिर से एक्स एक्स सी एक्स वाई एक्स सी एक्स सी एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे, रेखाचित्र समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाहक स्त्री है, ये वर्णांध्र पुत्री है, वर्णांध पुत्री वर्णांध स्त्री। ठीक है, ये सामान्य पुरुष है, ठीक है, और यह सॉरी ये सामान्य नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर देखिए समझिए, ये सी है ना, एक्स सी, तो ये कैसे होगा, वर्णांध पुरुष होगा भाई, वर्णांध पुरुष, और ये सामान्य पुरुष होगा। समझ में? तो यहाँ पर अपने को F1 पीढ़ी में, ठीक है, जो पुत्री जो है, सभी पुत्री संतति में 50% पुत्रियां जो है वाहक होगी और 50% वर्णांध पुत्री प्राप्त होगी, और 50% जो है पुत्र सामान्य होगा और 50% पुत्र वर्णांध होगा। जैसे अगर ये पुत्री में देखें तो 50% जो है वाहक होगी, 50% जो है क्या होगी, वर्णांध होगी। इसी में अगर देखें पुरुष में 50% पुरुष सामान्य होगा और 50% पुरुष वर्णांध होगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो एक प्रश्न और है, प्रश्न है कि जब एक
हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है तब उसकी संतानों में हीमोफिलिया, सॉरी यहाँ पर चीज़ें गलती से लिखा गया था, ठीक है, हीमोफिलिया की वंशागति का आरेख चित्र बनाइए। ठीक है, यह जो है बच्चों छत्तीसगढ़ में 2023 का सेट बी में दिया गया क्वेश्चन है ना। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हमको सारे का सारे आने चाहिए, किसी भी प्रकार से डरने का ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे है क्वेश्चंस। ठीक है, ये बोलता है एक हीमोफिलिक वाहक महिला, ये है क्या है, वाहक महिला है। ठीक है, का विवाह हम करवाए किससे, हीमोफिलिक पुरुष से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हीमोफिलिक पुरुष को बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यह हुआ, ऐसा हुआ, अब बात को देखिए, यह जो है कैसे है, वाहक है, ये वाहक स्त्री है। ठीक है, ये कैसी हो गई, हीमोफिलिक स्त्री हो गई। स्त्री हो गई, ये कैसे हो गई, हीमोफिलिक पुरुष हो गया। ठीक है, ये कैसा हुआ, सामान्य पुरुष हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या है? तो यहाँ पर देखिए वाहक स्त्री हो गई, ये वाहक स्त्री हो गई, हीमोफिलिक स्त्री हो गई, हीमोफिलिक पुरुष हो गया और सामान्य पुरुष हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यह जो है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए कुछ धीर उत्तरीय प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और था, जो आरेख वाला क्वेश्चन है उसको आरेख से बनाएंगे। ठीक है, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यह प्रश्न देखिए,
प्रश्न है शिशु का रुधिर वर्ग ओ है। क्या बोलता है? शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए तथा माता का रुधिर वर्ग बी है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें। जनकों के जीनोटाइप को मालूम करिए, है ना, जीनोटाइप को, है ना, जिसमें माता का बी ब्लड ग्रुप है, पिता का ए ब्लड ग्रुप है। अब इसका जीनोटाइप आपको मालूम करना है ना, ठीक है। और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइपों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, उत्तर है, इसका उत्तर है, देखिए, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ए ब्लड ग्रुप है। और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? माता का बी ब्लड ग्रुप है। इसका जीनोटाइप निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें एलील्स होते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए एलील होगा, और आई नॉट एलील होगा, ठीक है। और माता का जो एलील होगा, आई बी एलील होगा और आई ओ ऐसे एलील होगा, ठीक है। तब यह ए ब्लड ग्रुप और माता का बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इस तरीके से अभी हम लोग जो है यह देखे हैं कि जीनोटाइप क्या है। तो ऐसे इस तरीके का जीनोटाइप है। इसको और कंफर्म करके बताता हूँ, जैसे आई ए, आई ओ, आई बी और आई नॉट, इसका क्रॉस हो गया इससे आई ए, आई बी, इसका क्रॉस हो गया ऐसे आई ए, आई नॉट, ठीक है। और ऐसा क्रॉस हो गया आई बी, आई नॉट, ये क्रॉस हो गया आई नॉट, आई नॉट, ठीक है। अब इसमें देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाला कौन सा है, ठीक है। क्या है? ओ ब्लड ग्रुप वाला हमको बताना है। तो शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, तो यह जो है इसके कारण यह क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा, मतलब रुधिर वर्ग होगा, ओ रुधिर वर्ग होगा, ठीक है। यह जो है कैसा होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, रुधिर वर्ग होगा, है ना। ये कौन सा टाइप का ब्लड ग्रुप होगा? ए बी रुधिर वर्ग होगा, ठीक है। जैसे वैसे बोला था ना, अन्य संततियों का अप्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी दीजिए। ये देखो, ये तो जीनोटाइप है,
ए बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप कैसा है, बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप कैसा है, ए ब्लड ग्रुप वाला है, यह कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ये तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाले का। तो बाकियों का जीनोटाइप कैसा होगा, आई ए आई बी, आई बी आई नॉट, आई ए आई नॉट। ठीक है, आई नॉट आई नॉट, है ना, 0 0 को नॉट बोल देगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको कोई समस्या हुआ, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन और सेट ए का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लिया। तो देखिए हम लोग कितना सारे क्वेश्चन बना लिए, अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, ये सब 2 2 नंबर है या 3 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये हम लोग 6 क्वेश्चन पेपर बना लिए, 6 क्वेश्चन बना लिए। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, हम जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, किसी भी क्वेश्चंस को हम नहीं छोड़ेंगे। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। हम 2 लेक्चर 3 लेक्चर 5 लेक्चर में भले कंप्लीट करें, लेकिन हम आपको कंप्लीट करके देंगे। ये हमारा आपसे किया गया वादा है मेडिकोस पॉइंट का। अब देखिए एक प्रश्न है, यह प्रश्न जो होता है लघुत्तरी प्रश्न है। तो इसमें बोला है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। यह क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का सेट बी का क्वेश्चन है सर ये बच्चों। ठीक है, आप लोग भी तो कभी सर बनेंगे, इसलिए आपको पहले ही से सर बोल दिया। तो इसमें क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। मतलब मटर के पौधे के अलावा और कुछ भी चुन सकते थे, मटर ही क्यों। तो सबसे पहला जो है ना, पहला कारण कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, दूसरा कारण यह है, दूसरा कि मटर के पुष्प द्विलिंगी होता है। तीसरा प्रश्न, मटर के पुष्प में स्वपरागण की अधिक
अधिकता होती है ना। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। ठीक है, एक और है इस ये है कि मेंडल ने मटर की विभिन्न किस्मों में 7 पर्यायी लक्षण चुने थे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। एक पॉइंट और ऐसा है, स्व निषेचन होने के कारण मटर में गुणों की शुद्धता कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, आपका जो है कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न का 2 नंबर के प्रश्न है, आपको इसमें कैसे नंबर नहीं मिलेगा? आप इसमें आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको जो है किसी प्रकार की समस्या होने पर आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9329873548 पर कॉल करें। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें बताएं। और आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जो है अपने इस कुछ भी प्रश्नों को जो है प्रश्नों से जुड़ा कोई भी समस्या हो उसमें आप बिल्कुल जो है बेझिझक डाल सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे जो है आपके लिए मौजूद हैं। ठीक है, आप हमको कभी भी पूछो, रात में 12 बजे पूछो, 1 बजे पूछो, हमारे कोई ना कोई जो टीचर जो है या हमारा टीम मेंबर आपको जवाब देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा और फ़ायदा उठाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप नंबर जो अर्जित करें आपके फाइनल एग्ज़ाम में। और हमारे इसको वीडियोस को कुछ वीडियोस जो हैं हमारे मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। कुछ वीडियो ही मिलेंगे, बाकी हमारा ऐप मेडिकोस पॉइंट पर सारे जो है लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत हुआ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए।